आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम तुमड़ी बोर्ड में। यहाँ रहते हैं एक असहाय बुजुर्ग प्यारी राम जी। बुढ़ापे की चुनौतियों से जूझते हुए भी उनके कंधों पर है अपने दिव्यांग बेटे और बेटी की जिम्मेदारी। दोनों बच्चे न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं और परिवार की आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता है। टूटा फूटा घर, गिने चुने बर्तन और सहारे का अभाव, यह परिवार बेहद दयनीय परिस्थितियों में जीवन बिता रहा है। लेकिन दर्शकों, ऐसे कठिन समय में मदद का हाथ बढ़ाया संत रामपाल जी महाराज ने। अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को राशन, कपड़े, बिस्तर और आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। आज प्यारी राम जी और उनका परिवार राहत की सांस ले पा रहा है और उनके जीवन में नई उम्मीद की किरण जगी है। दर्शकों, आइए देखते हैं कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को सहारा और संबल दिया। दर्शकों, जरा सोच कर देखिए, जब वृद्ध अवस्था में जहां लोगों को सबसे ज़्यादा सहारा की ज़रूरत होती है और ऐसी हालात में लोगों का कोई सहारा ना हो, वृद्ध अवस्था में कोई सहारा ना हो और ऐसे हालात हो जाए कि आपको अपने बच्चों की भी देखभाल करनी पड़े, तब आप समझ सकते हैं जिम्मेदारी और लाचारी किसे कहते हैं। दर्शकों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ग्राम तुमड़ी बोर्ड, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव में। दर्शकों, यहाँ पे रहता है एक वृद्ध जिनके परिवार के कुल 3 सदस्य हैं और उन वृद्ध जिनका नाम प्यारी राम है, उनके कंधों पे आज की हालात में, आज के समय में जहां उनको आराम की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति में आज उन्हें अपने बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है, क्योंकि उनके बच्चे जो है बोल नहीं पाते, वे शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वो ठीक से सुन भी नहीं पाते। दर्शकों, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से उन परिवार की हालात काफ़ी दयनीय है और साथ ही आज यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस गांव में उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को राहत सामग्री देने संत रामपाल जी महाराज स्वयं अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आए हुए हैं। उनके अनुयायी भी है जो परिवार को राहत सामग्री देने पहुँचे हैं। दर्शकों, हम जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को क्या क्या सहायता दी जाएगी, क्या क्या राहत सामग्री दी जाएगी और साथ ही उन परिवार की हालात भी आप तक पहुंचाएंगे। दर्शकों, अंत तक बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों, ग्राम तुमड़ी बोर्ड में यहाँ पे रहता है एक असहाय बुजुर्ग, यहाँ पे रहता है एक दादाजी, रहते हैं अपने बच्चों के साथ। ये इनका घर है और आप मेरे पीछे गाड़ी जो देखेंगे, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से यहाँ पे राहत सामग्री देने हुए पहुँचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसके तहत आज इन परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये परिवार का घर है, 2 कमरों का ये रूम है और क्या कुछ इन परिवारों की स्थिति है, चलिए आपको अंदर चलकर दिखाते हैं। फिलहाल आप तस्वीर में, आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवारों को जो सामग्री देनी है वो यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये परिवार जहाँ पे रहता है, जो सदस्य यहाँ पे रहते हैं, इनका मुख्य द्वार है और ये दरवाजे की स्थिति देख सकते हैं, काफ़ी पुराना लग रहा है, नीचे से भी जाम हो रखा है, ये लगाने में भी इसको दिक्कत आती होगी। और ये इस परिवार के घर का बिजली बोर्ड है, केवल एक लाइट की व्यवस्था है। और दर्शकों, आप इधर देखेंगे तो इस परिवार में वैसे 3 सदस्य रहते हैं। इनके यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 खाट है, 3 सदस्यों का परिवार है, केवल 2 खाट हमें नज़र आ रहा है और ये केवल गिने चुने बर्तन हैं हम देख पा रहे हैं।
दर्शकों ये यहाँ पे रहने वाले के बिस्तर है, ये कपड़ा है, गिनती के ही कपड़े हैं। और आप ऊपर देखेंगे तो ये घर की स्थिति भी काफ़ी जर्जर है। 1999 में ये घर बता रहे हैं परिवार वाले। और ऊपर जो है छान जो है इनका काफ़ी पुराना हो चुका है, बारिश में भी पानी यहाँ पे गिरता है। आप इस घर की पूरी स्थिति जब देखेंगे तो आप नीचे भी देख पा रहे हैं। आप ये फर्श देखिए, ये भी सीलन आ चुका है इस पे। ऊपर केवल लकड़ी है और ऊपर जो छान है वो काफ़ी जर्जर हालात में है। खप्पर से बना इनका छत है और बिजली भी यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग नहीं हुई अच्छी तरीके से। इधर की साइड में आप देखेंगे तो एक पंखा है, ये चलता है, ये पंखा चालू हालात में है। और इधर कुछ लकड़ी रखे हुए हैं, शायद जलाने के काम आते होंगे। ये गिने चुने बर्तन हैं। चलिए दर्शकों दूसरा रूम देखते हैं कि क्या हालात हैं इन परिवार को, किस स्थिति में ये परिवार रहते हैं। ये इस परिवार का दूसरा रूम है। ये एक स्टोर रूम कह सकते हैं आप, किचन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे चूल्हे लगे हुए हैं, सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं और कुछ डब्बे भी हैं, शायद चाय बनाने के लिए, चाय पत्ती शक्कर वगैरह है। जैसे इन्होंने बताया कि खाना तो इन्हें इनकी एक बेटी रहती है वो बना के देती है। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि केवल गिने चुने बर्तन ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये शायद कुछ खाने के लिए सब्जी बनाने का सब्जी है। इधर की हालात भी आप देख सकते हैं, जर्जर दीवारें हैं, काफ़ी पुरानी दीवार हैं। इस पे भी होल हो रखा है। नीचे पूरा जो ज़मीन है इसका जो तल है वो सिहल हो गया है और घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। चलिए दर्शकों इधर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इंदिरा आवास योजना 1999-2000, नाम प्यारी पुत्र रामलाल साहू। इनका आवास सरकार के द्वारा ये मकान बनाया गया था। सन 1999 की बात है जब इनका आवास के तहत मकान बनाया गया और तब से लेकर आज तक ये इन्हीं मकानों में अपना गुजर बसर करते हैं। या पीछे देखेंगे तो ये परिवार का शौचालय है। दरवाज़ा भी 3 सेट से बना है, काफ़ी पुराना है। अंदर की स्थिति आप देखिए कि किस तरह से काफ़ी ख़राब हो रखा है सीट। ऊपर भी जो है टीन की छान है और पानी के लिए केवल कुछ बर्तन हैं। ये सरकार द्वारा जो नल जल योजना के तहत इनका यहाँ पे नल है, इसी से ये परिवार अपना पीने के लिए पानी भरते हैं। चलिए दर्शकों परिवार से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन कंडीशन में ये परिवार अपना गुजर बसर करता है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन परिवार को दैनिक जीवन में। दर्शकों ये दादाजी हैं, प्यारी राम जी इनका नाम है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके घर की हालात क्या हैं। दादाजी नमस्ते, क्या नाम है आपका? दादाजी आपके परिवार में अभी कुल कितने सदस्य हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन रहते हो आप लोग? दोनों। अच्छा, ये आपकी लड़की है? दर्शकों आप देख सकते हैं दादाजी है, काफ़ी दुखी हैं। जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी ये आपकी लड़की है, क्या समस्या है इनको? बोल नहीं पाती। और ये आपका लड़का है? हाँ। कितनी एज होगी इनकी, उम्र कितनी है? 93 का जन्म है। अब एक में था। हाँ। तो दादाजी ये जो आपका घर है वो आपका स्वयं है, कब से रह रहे हैं आप? बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, मतलब जन्म से ये आपका स्थायी निवास है। हाँ। घर के कागजात हैं?
नहीं। घर आपके नाम पे है? हाँ। दादाजी, हमने देखा कि बिजली की व्यवस्था, जो बिजली उपकरण है काफ़ी कम है, 2 लाइट है, 1 पंखा है। बिजली बिल के लिए कैसे आप करते हैं? आपके आय का साधन क्या है? हम भैया सुबह फ्री चला सो। बिजली बिल फ्री? हाँ। हाँ पैसे वैसे नहीं लगे। हाँ हाँ। तो बिल दे भैया से तो कि बिल बिल मत पटावे। अच्छा, विभाग के जो लोग आते हैं वो बोलते हैं बिल मत पटाना। हाँ। हाँ हाँ। पैसा नहीं लगे। अच्छा, पैसा नहीं लगता। हाँ। तो दादाजी, अभी आपके आय का साधन क्या है? हमारे के साथ कुछ नहीं है। पेंशन वगैरह कुछ मिलता है आपको? हाँ। हाँ, कितना मिलता है? तीनों के 3 मिला के 500। अच्छा, 500 1500 का पेंशन मिलता है। हाँ। तो दादाजी, अभी आपके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, नहीं। इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी आप पर है। हाँ। तो ऐसे हालात में आप खाने पीने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए क्या करते हैं? कैसे व्यवस्था होती है? वो बेटी देते हैं। अच्छा, वो आपकी बेटी है? हाँ, वो बेटी। हाँ, शादी होगी उनकी। हाँ। तो ये बहन जी आपको, मतलब आपकी बेटी ही आपको खाना पीने की व्यवस्था करती हैं? हाँ। और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि हमने देखा आपकी घर भी काफ़ी जर्जर है। इधर हम देख पा रहे हैं कि शायद बारिश में पानी भी टपकता होगा। हाँ। क्या हालात हैं? बारिश में पानी वानी सब टपके हैं। अच्छा, नीचे सीहलन भी है? हाँ, नीचे से रूम है। हाँ हाँ। तो खाने पीने की व्यवस्था तो आपकी एक जो बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है, वो आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था सब करती है। दादाजी, आपका जहाँ कोई सहारा नहीं था, आज संत रामपाल जी महाराज आपका सहारा बन के आए हैं और आपको राहत सामग्री दे रहे हैं। कुछ सामग्री आपके रहने खाने की व्यवस्था में आपको सहयोग कर रहे हैं। क्या आपकी कोई मदद हो सकती है इससे? अब मदद कुछ राहत मिलेगा इन सामानों से, हाँ। है ना? तो दर्शकों, आप देख सकते हैं दादाजी काफ़ी भावुक है, काफ़ी दुखी है, क्योंकि इनके जो 2 बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते, ठीक से सुन भी नहीं पाते। दादाजी की ये बेटी है, इनकी शादी हो चुकी है। चलिए इनसे जानते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? चित्ररेखा साहब। अभी हमने दादाजी से बात किया था। इनकी स्थिति जो कंडीशन है काफ़ी दयनीय है। किन हालातों में, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है इनको? इनको बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि मतलब खाना वाना में बना के देता हूँ, कुछ नहीं कर पाए मन। हाँ, कहीं कहीं चले जाता हूँ तो बनाते इतनी। यहाँ पे हमने देखा कि राशन सामग्री भी नहीं है, चावल वगैरह या फिर जो रसोई में मसाले होते हैं वो भी हमें नजर नहीं आया। कहाँ बनाते हैं खाना? मैं वो तरफ गई हूँ, बड़े पापा यहाँ, अच्छा, वहीं से बना के लाती थी और खाती थी। कब से आप इनका देख रेख कर रहे हैं? वैसे तो बचपन से करत रही हूँ देख रेख कर, लेकिन 10 साल से शादी हो चले गए रहा, फिर 3 साल हुई से हाँ कहना। हाँ, तो हमने देखा कि इनके रहने खाने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं है और आज संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इनके तहत इनको राशन सामग्री दी जानी है। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, राशन सामग्री दिए हैं तो मतलब खुशी है हमारा कि वो कर से थोड़ा हमारा राहत मिल जाएगी। राहत मिल जाएगा, मदद मिल जाएगा जी। बहन जी, आपने देखा होगा साधु संत कई हैं हमारे देश में, कुछ मांगते हैं जी। कुछ चंदा लेते हैं, कोई आटा दाल चावल मांगता है जी। तो आज के समय में एक ऐसे संत जो जरूरतमंद की जरूरतों को पूछ रहे हैं, हाँ, ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है ऐसे संत जैसे दे रहे हैं। आज के जमाने में तो कोई किसी को देते नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बेटी है, दादाजी की बेटी है, कुछ सालों से ये इनका देख रेख करती है, इनके खाने पीने की व्यवस्था करती है और
काफ़ी दयनीय स्थिति में ये परिवार है। केवल 2 कमरे हैं, शौचालय की सीट्स भी काफ़ी खराब हो चुकी है। और आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से इन्हें राहत सामग्री आज मिलनी है। चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ राहत सामग्री इन परिवार को दिया जाना है और इस परिवार की कितनी मदद हो सकती है। बस नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिद्धार्थ है। सर, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जाती है, इनके तहत इन परिवार को राहत सामग्री देने अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। सर, क्या क्या राहत सामग्री इन परिवार को दी जाती है? जी, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के देश से ये सारी राहत सामग्री अभी आई हुई है, जिसके बारे में हम बारी बारी से आप एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि क्या क्या गुरुजी ने इनके लिए दिया है, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के देश से कोई भी जो सहाय या गरीब परिवार है वो दुखी ना रहे। जैसा कि सामने देख सकते हैं आप, ये बाल्टी है पानी के लिए, ये आटा है 5 किलो का आटा है बढ़िया क्वालिटी का रोटी के लिए। और ये चावल है, पतले चावल है, ये 15 kg चावल है। और उसके बाद है ये चीनी है, 2 किलो चीनी है। उसके बाद है लाल मिर्च बढ़िया क्वालिटी का। उसके बाद है ये टाटा नमक है। उसके बाद है बेसन। और ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है, अच्छी क्वालिटी का ये भी। और ये टाटा की चाय है इनके चाय के लिए। और ये हल्दीराम है। और ये है काले चने हैं सब्जी के लिए गुरुजी के दया से। और ये है जीरा। और ये है इनके नहाने के लिए साबुन भी गुरुजी ने दिया है, अच्छी क्वालिटी का गोदरेज का साबुन है। और ये कपड़े धोने के लिए साबुन दिया है गुरुजियों ने। और उसके बाद है ये खाने का तेल है। और ये है धनिया। और ये पीली मूंग की दाल, ये चने की दाल, और ये है हरी मूंग की दाल। टोटल 3 दालें हैं गुरुजी के दया से। और इनके लिए ये टूथपेस्ट है। और ये बालों के लिए तेल भी है। और इधर जैसे हम आते हैं तो 2.5 kg आलू दिया है गुरुजियों ने। और 2.5 किलो प्याज राम भी है। और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप, अच्छी क्वालिटी का ये दूध पाउडर है, जिसे चाय बनाकर भी पिया जा सकता है, या फिर जैसे घर में बच्चे हैं तो उनके लिए भी उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद है ये अचार है, 1 kg अचार दिया ये राहत सामग्री के अलावा बहुत सारी चीजें भी देख पा रहे हैं जी। क्या क्या सामान इन परिवार को दिया गया? जी, जैसा कि बाकी तो मैंने आपको बता दिया है, और आगे भी और जो सामान है उसके बारे में बताया जा रहा है गुरुजी के दया से। ये 3 थाली आप देख रहे हैं, 3 जने हैं तो तीनों के लिए थाली गुरुजियों ने दिया है। और ये सब्जी के लिए कटोरी भी है। और जलराम के लिए पानी पीने के लिए गिलास भी है 3। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ये कपड़े हैं, ये 2 जोड़ी कपड़े दादाजी के लिए हैं। और उसके बाद ये जो भैया हैं जो दिव्यांग है या फिर वो फुल पैंट नहीं पहन सकते, गुरुजियों ने उसकी ध्यान रखते हुए उनके लिए कैपरी, 2 जोड़ी कैपरी और 2 जोड़ी टी-शर्ट भी गुरुजियों ने दिया है। और ये बहन के लिए है, 2 जोड़ी ड्रेस बहन के लिए भी गुरुजी की दया की है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये चप्पलें हैं, तीनों जन के लिए गुरुजियों ने चप्पल भी भिजवाया है। अपने बच्ची की तरह ध्यान रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी सभी को। उसके बाद है ये टूथ ब्रश है तीनों जने के लिए। और ये उसका टंग क्लीनर है तीनों जने के लिए। और ये मग्गा देख सकते हैं आप, मग्गा भी अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद जैसे सेप्टिक है, सेप्टिक की सफाई के लिए ये हार्पिक है, एक डिब्बा बाहर से दिया है गुरुजियों ने। और ये ब्रश भी है उसके लिए। और ये बेलन, रोटी बनाने के लिए बेलन, ताकि रोटी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे हमारे जो भाई हैं वो बैठ नहीं पाते, ऊंची कुर्सी पर दिक्कत होती है, तो उनके लिए जैसे नीचे बैठना चाहिए उनके लिए भी दिया गया है। उसके साथ ही नीचे आप देख सकते हैं स्टील की जो बर्तन रखने की वो है जाली है, वो दी गई है, ताकि इनको कोई भी प्रकार का समस्या ना हो। एक खाट है जिसमें अभी सामग्री रखी हुई है, देख सकते हैं आप, ये लोहे की बढ़िया मजबूत खाट है। और साइड में जो गद्दा रखा हुआ है, जैसे इन्होंने बताया था कि इनके पास 3 व्यक्ति हैं और 2 ही खाट है, तो एक खाट भी इनको मुहैया कराया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के दया से। और ये गद्दे हैं, ताकि खाट में कोई दिक्कत आए इनको सोने में, ऊपर गद्दे लगा के भी आराम से सो सकते हैं। और ये बेड शीट देख रहे हैं आप, ये भी गुरुजियों ने दया की है। और उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये 2 कुर्सी है, स्टूल है, आप देख सकते हैं, ताकि बैठने उठने में कोई इनको दिक्कत ना हो। और ये पानी के लिए 2 बड़े बाल्टी भी दिए हैं गुरुजियों ने। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इन जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मसाला, रसोई घर से लेके इनके पहनने ओढ़ने, सोने, सारी व्यवस्था अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की हुई है। और चलिए जानते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, कब तक इनको राहत सामग्री दी जाएगी। सर, ये राहत सामग्री लगभग महीने भर का दिया गया है, बताया गया।
तो जब ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये परिवार आपसे किस तरह से संपर्क कर सकता है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जैसे ये सामग्री खत्म होती है, तो सामग्री खत्म होने के ठीक 2-4 दिन, हफ्ते भर पहले एक इनको हम कार्ड देंगे। उस कार्ड में पूरा डिटेल है, नाम, नंबर वगैरह रहेंगे। तो ये उससे संपर्क करेंगे कि जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए, ये कार्ड है, इसमें आश्रम के सेवादारों के नंबर हैं। तो वहाँ से ये संपर्क करके बिल्कुल बता सकते हैं कि राशन सामग्री की आवश्यकता है, तो बिल्कुल फिर दोबारा से राशन सामग्री इसी तरह लाई जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन परिवार को ये कार्ड भी दिया जाएगा ताकि जब सामान खत्म हो जाए या सामान खत्म होने से पहले इन तक फिर से राशन पहुंचाया जा सके। चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है, किन किन परिवार को ये राहत सामग्री दी जाती है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा कैसुलास नाम है। सर, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवारों को राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज तक किन परिवारों को इस तरह की सहायता पहुंचाई जाती है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यह अन्नपूर्णा मुहिम, जिसकी कोई कमाने वाला ना हो, जिस परिवार की जो दिव्यांग हो, ऐसे परिवारों को जो किसी प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य से लाचार हो, इन परिवारों को यह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुँचाया। सर, हमने कई संत देखे हैं जो भिक्षा मांगते हैं, रोटी आटा मांगते हैं, लेकिन देने वाला संत रामपाल जी महाराज जी आज लोगों की जरूरत पूछ रहे हैं, उनको सामग्री दे रहे हैं। ऐसे संत के बारे में आपकी क्या राय? जी, ऐसे संत तो बिरले ही होते हैं, तभी तो परंतु संतों की महिमा तो बहुत बताया है। बाकी आज संत रामपाल महाराज ने अपने बच्चों के लिए ढूंढ के संत रामपाल जी महाराज जो आज स्वयं जेल में, उसके बावजूद संसार के लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, फिर क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो या रेल में, जैसे एक मोबाइल का टावर जो है वो सारी मोबाइल को अपने ये पहुंचाते हैं, क्या पहुंचाता है, तो उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जेल में जरूर है। लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में है, पर हमारे साथ है। वो नहीं समझते, वो कहते हैं कि वो तो जेल में है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज ने इन जरूरतमंद को पूछा है। और ये भाई साहब है, ये सर जी है, ये कार्ड जो कॉन्टेक्ट कार्ड है इन परिवार को देने जा रहे हैं। दादाजी को ये परिवार ये कॉन्टेक्ट नंबर देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कॉन्टेक्ट कार्ड दे दिया है और इस कार्ड के माध्यम से ये इनसे संपर्क कर सकते हैं। दादाजी, ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है। अच्छा, राशन सामग्री जैसी ही खत्म होने वाली होगी, इस नंबर पे फोन लगाओगे तो ये आपको फिर से सामान पहुंचाएंगे। दादाजी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन सामग्री दी, तो आपका कितना मदद हो सकता है इस राशन सामग्री से? दर्शकों, ये दादाजी काफी भावुक हो चुके हैं। चलिए उनके जो बड़ी बेटी है इनसे जानने का प्रयास करती हूँ। बहन जी, जैसे आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुहैया कराया गया है, अब आपके परिवार को कितनी मदद मिल सकती है इस सामग्री से? बहुत अच्छा पूरा मदद मिल सकते, जी, मतलब जो पहले से जितना कमी थी से मतलब हर महीने पूरा हो सकते। इन्होंने बताया कि जैसे ही राहत सामग्री खत्म होगी फिर से आपको राहत सामग्री इन परिवार को दिया जाएगा। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो लोगों की जो जरूरतमंद की जरूरतें पूछ रहे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? तो कोई राय नहीं है, सब ठीक है। सब हमारे समाज में इस तरह के संत होने चाहिए जो लोगों की जरूरतें पूछे। बोला चाहिए इसके संत तो सबके अच्छा पूर्ति कर सके, गरीब बेचारा के मदद कर सके। संत रामपाल जी महाराज ऐसे हजारों परिवारों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिससे कोई भी भूखा ना सोए और कोई भी जरूरतमंद
को जरूरत की सामग्री से वंचित ना होना पड़े। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अच्छा है बुद्धि। दर्शकों इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज हमारे समाज में जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंद की जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं, ऐसे हमारे समाज में संत होना काफ़ी दुर्लभ है। ऐसे संत होने चाहिए। और जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने भी बताया कि आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ऐसे जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देते हैं। आप यहाँ पे बैनर पे भी देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये स्लोगन है अन्नपूर्णा मुहिम का। और इस स्लोगन के हिसाब से जो भी आवश्यक सामग्री जो परिवार को लगना है वो संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा चाहिए। चलिए दर्शकों, स्थानीय लोगों से भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस परिवार के हालात क्या है, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनकी विचार क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम किशन साहू कुमारी से है। जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी है। इस परिवार की हालात क्या है? इसलिए हमारे सर इसी बचपन से मैं देख रहा हूँ ऐसी है, ना तो कोई सरकार इसमें कोई ध्यान दे रहा है, ना तो कोई संस्था कोई ध्यान दे रहा है। जो दे रहा है अभी राम जो महाराज जी है, इसके अंतर्गत में अभी पहली बार देख रहा हूँ ऐसा देखने को मिल रहा है। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत जरूरतमंद को हर आवश्यक सामग्री दी जाती है जो उनकी आवश्यकता है जी। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो लोगों की जरूरतों को पूर्ति कर रहे हैं? पूर्ति तो अभी तक ऐसे कोई संस्था नहीं देखा था, मैं पहले बार देखा है और बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है कि आगे और ऐसे मिलते रहे इनको सुविधाएं। और ताकि इन लोग को ऐसा है कि कभी भूखा भी सोना पड़ता है, कभी बना के भी आगे सोना पड़ता है, ऐसा भी रहता है। ताकि इसके फ्यूचर में थोड़ा सुधार भी आ सकते हैं, ऐसा सेवाएं देने के लिए। सर वैसे तो भारत संतों की भूमि कहा जाती है, यहाँ पे संत ऋषियों पे कोई कमी नहीं है, लेकिन अक्सर साधु संत दान दक्षिणा मांगते हैं, रोटी चावल मांगते हैं, कुछ चंदा मांगते हैं। लेकिन ऐसा संत जो लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में? ऐसे संत मैं और मेरी ओर से तो ऐसा अच्छी लग रहा है कि ऐसा सहयोग कर रहे हैं, आगे करते रहें ताकि इनका जो भी है सीधा मिलते रहें। धन्यवाद। दर्शकों जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम हमने पहली बार देखी है। दर्शकों वाकई अचंभित करने वाली है, क्योंकि आज के समय में इस घोर कलयुग में जहाँ लोग अपनों की मदद के लिए भी पीछे हटते हैं, ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जो इन लोगों की जो जरूरतमंद है उनको अपने परिवार की तरह इनकी सारी जरूरतों को पूर्ति कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुर्सी, बाल्टी, राहत सामग्री, कपड़े, सोने बिछाने की, गद्दे तक की सारी सुविधा इन परिवार को दी जा रही है। ऐसे न जाने कितने सैकड़ों हजारों परिवार के संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से मदद कर रहे हैं। और आज के इस समय में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी है जो लोगों की जरूरत सुन रहे हैं। एक महान समाज सुधार के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज जाने जा रहे हैं, क्योंकि इस अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। आज संत रामपाल जी महाराज ये जीवन जीने की सारी बुनियादी सुविधा लोगों को मुहैया करवा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, हमारी ऐसे न्यूज की चैनल भी उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे समाज में ऐसे संत काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी दुर्लभ है। और इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब